नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एसके न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही बेल आइकन दबा लें, सभी ताज़ा अपडेट आपको समय पर मिल जाएगी। इसी के साथ ही बात की जाए जो है लोकसभा चुनाव की, तो जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं आज इस बार, जिस प्रकार से ओपिनियन पोल निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल गमगीन होने जा रहा है, आंकड़े बदलने लगे हैं। हाँ जी, इसी के साथ ही 543 सीटों का महापड़ाव है, 272 सीटें जीतने के लिए चाहिए होती है। तो हमारा जो ओपिनियन पोल है विशेष सर्वे से निकाला गया है, इसको एक बार ज़रूर दृष्टि से देखें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। मुकाबला होने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही यहाँ अन्य को जो है बहुत ही शानदार 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ की सरकार में कुछ खामियां शो करती है, दिखा रही है कि किस प्रकार से अन्य की विजय होती दिखाई दे रही है। यही बात कर लेंगे केरल विधानसभा की। हाँ जी, यहाँ भी मोटे मोटे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की बात की जाए तो केरल में कुल 20 सीटों का मुकाबला होने जा रहा है। यही बात की जाए बीजेपी की, आज बीजेपी की बात कर लेते हैं, 10 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 9 सीटें खाते में आती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही बात की जाए अन्य की तो अन्य को 1 पर ही शांत रहना पड़ता दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और पंजाब विधानसभा सीटों के बारे में जान लेते हैं। हाँ जी, पंजाब की सीटों की बात की जाए तो पंजाब पूरी की पूरी 13 सीटें लेकर बैठा हुआ है। हाँ जी, 13 सीटों में से कौन सी पार्टी किसको जिता रही है देख लेते हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 3 पर मिलती नज़र आ रही है। यही बात की जाए अन्य की तो अन्य 6 सीटों पर यहाँ विजय होती नज़र आ रही है। आज यहाँ बहुत ही त्रिकोणीय सरकार देखने को दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीटों की बात कर ले। आज यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, परंतु जो मोटा आंकड़ा है, हाँ जी, 1 सीट भी जीतने के लिए मजबूर कर देती है। यही बात की जाए तो यहाँ 4 सीटें हैं। इसी के साथ ही बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और वहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पर शांति मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और मणिपुर विधानसभा सीटों की बात कर लें। आज ही मणिपुर जो है वह 2 सीटें लेकर बैठा हुआ है। 2 सीटों में की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी जो है, बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं मैं कांग्रेस की ओर इशारा करूं तो कांग्रेस भी इस बार 1 सीट लेती नज़र आ रही है। वहीं अन्य का आंकड़ा 0 पर जाता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही जो है यहाँ रणनीति बहुत ही गमगीन नज़र आ रही है। आज ये दोनों आंकड़े बराबर आ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहाँ हैं। आज ये दोनों सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है और कांग्रेस को पीछे पड़ाव हो चुका है। यही बात की जाए जो कि कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 2 सीटें भी मिल पा रही है। ऐसे में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से देखा जा सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें होती दिखाई दे रही है। यही 39 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। हाँ जी, साफ साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 24 सीटों पर जो परचम लहराया जा रहा है बीजेपी का, वह कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा 11 सीटों पर सिमटता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त होती नज़र आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नज़र आ रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आपकी राय हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में परचम लहराने जा रही है और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई दिशा की ओर, तो वहाँ आ जाता है
छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात की जाए, हाँ जी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो महापरचम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटों पर आराम से जो है आरामदायक गद्दीदार सीट दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य की, तो अन्य को 3 पर सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें दिखाई दे रहे हैं, 4 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए बीजेपी को, तो बीजेपी को 1 सीट में संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का फिर से परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 सीटों पर दिख रहा है। वहीं अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने जा रहा है। यही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ 28 सीटें दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर महापरचम यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 5 सीटों पर ही हार मानती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटों पर फिर से विजय मिलती दिखाई दे रही है। और अन्य की जो बात की जाए, तो अन्य को 4 पर ही अपना पलड़ा समेटना पड़ेगा। वहीं केरल लोकसभा सीटों की बात की जाए, तो यहाँ 20 सीटें का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ होता नजर आ रहा है। यहाँ बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटों पर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसी के साथ ही जो कांग्रेस है, इस बार फिर से वह विजयी परचम दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 16 सीटों पर विजयी दिखाई दे रही है। हाँ जी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य को 1 पर निपटारा हो चुका है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की, तो बिहार लोकसभा पर 40 सीटों का क्या रंग लाएगी कांग्रेस या बीजेपी, यही हाथ ले लेते हैं हम। नागालैंड विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो यहाँ पर 1 सीट ही है टोटल, और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। और कांग्रेस और अन्य को कुछ भी नहीं मिलता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसी के साथ ही बात कर लेंगे राजस्थान की। हाँ जी, राजस्थान में जो चुनाव होते हैं बहुत ही अचरंगी तरीके से होते हैं। हाँ जी, हर 5 साल में यहाँ जनता जनार्दन, कभी 5 साल में कांग्रेस तो कभी 5 साल में बीजेपी को लाकर दिखा देती है। यहाँ के आंकड़े बहुत ही गमगीन होने वाले हैं। इस बार बीजेपी की सरकार बनती नज़र आ रही है 15 सीटों पर। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 10 सीटें दिखाई दे रही है, और इसी के साथ ही अन्य 0 पर है। यहाँ पर अभी की सरकार की बात की जाए राजस्थान में, तो कांग्रेस की सरकार दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटें, हाँ जी, अब तक का सबसे बड़ा राज्य दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बहुत ही बड़ा राज्य है, बहुत ही बड़ी सीटें लेकर बैठा हुआ है। पूरी की पूरी 80 सीटें, हाँ जी, काया पलट देने वाला राज्य कहलाता है ये। सबसे बड़ा जो सीटें हैं यहीं से मिलती है सभी पार्टियों को। यहाँ पर अगर मतदान मिल जाए तो चाहिए ही क्या पार्टी को, वाह वाह हो जाती है। यही बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को 56 सीटें मिलती नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ से 20 सीटें खाते में नज़र आ रही है। यही बात की जाए अन्य की, तो अन्य को 4 पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर, हाँ जी, यह भी बड़ा जिला है, बड़े जो सीटें दिखाई दे रही हैं यहाँ। हाँ जी, 48 सीटों का मुकाबला है इस जगह पर, जो कि यहाँ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 35 पर है, कांग्रेस 11 पर दिखाई दे रही है। हाँ जी, इसी के साथ ही अन्य की बात कर लेंगे। अन्य को 2 सीटों पर समाप्ति होती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही आगे के जिले की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश को ले लेते हैं। हाँ जी, विधानसभा की जहाँ जो कुल सीटें हैं यहाँ भी बड़ा आंकड़ा देखने को सामने आ रहा है। हाँ जी, जनता जनार्दन आप देख लीजिए, यहाँ भी 25 सीटों का मुकाबला है, जो कि काया पलट सकता है। इसी के साथ ही पांसा कभी भी पलट सकता है। इसी के साथ ही बीजेपी को 19 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें। वहीं बात की जाए अन्य की, हाँ जी, अन्य को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही है, जो कि त्रिकोणीय मुकाबला है। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा। यह भी बड़े जो राज्य हैं उनमें से एक राज्य कहलाता नज़र आ रहा है। आज ही जिस प्रकार से जो यहाँ सीटें हैं 42 जो सीटें हैं, वह आंकड़ा बहुत ही भारी नज़र आ रहा है। यहाँ बीजेपी को 6 सीटें मिलती नज़र आ रही है,
कांग्रेस को 34, हाँ जी 34 मायने रखती है। यही बात की जाए अन्य की तो अन्य को 2 पर संतुष्टि मिली है यहाँ। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बिहार की बात कर लें। आज बिहार जो है यह भी बड़ी सीटें लेकर बैठा है। 40 सीटें यहाँ नज़र आ रही है। क्या 40 सीटों में से कौन सी पार्टी जीतने वाली है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ बीजेपी को 11 और कांग्रेस को 26 और अन्य को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु की तरफ। हाँ जी, तमिलनाडु में भी 39 सीटें नज़र आ रही है। 39 सीटें बहुत ही बड़ी हैं। इसी के साथ ही बात की जाए यहाँ बीजेपी की, तो बीजेपी का खाता यहाँ कम दिखाई दे रहा है 14 सीटों पर। यही बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस 24 सीटों पर विजय प्राप्त करती नजर आ रही है। इसी के साथ ही आपको हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है लोकसभा में। इसी के साथ ही आपकी राय ज़रूर दें कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो को जो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि सभी ताज़ा अपडेट आपको समय पर मिल सके।